अगर गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा लंबित है तो आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी होने का मामला लंबित है तो कोई आरोपी गिरफ्तारी से पहले जमानत का हकदार नहीं होगा। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कानून की स्थिति जिसका तत्परता से पालन किया जा रहा है यह है कि ऐसे मामलों में जहां एक आरोपी जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट लंबित है और धारा 82/83 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की प्रक्रिया जारी की जाती है तो वो अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। जस्टिस सीटी रविकुमार द्वारा लिखित फैसले में उपरोक्त टिप्पणी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता अभियुक्त द्वारा की गई और एक आपराधिक अपील पर फैसला करते समय आई, जिसने इस आधार पर आरोपी को पूर्व गिरफ्तारी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कि गैर ट्रायल कोर्ट के वैध आदेशों की अवहेलना करने और कार्रवाई में देरी करने का प्रयास करने के लिए आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा जारी की गई है। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार के खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की। विवाद का सार सीआरपीसी की धारा 8283 के तहत समन, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट और फिर उद्घोषणा के बावजूद ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी अपीलकर्ता के उपस्थित न होने से संबंधित है। समन के आदेश की अवहेलना के बाद अदालत ने अदालत के समक्ष अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट और उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया। हालांकि जब गैर जमानती वारंट आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ तो अदालत ने अंततः आरोपी को घोषित अपराधी भगोड़ा घोषित करके एक उद्घोषणा जारी की। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता अभियुक्त की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने कहा कि हाईकोर्ट को गुण दोष के आधार पर सुनवाई किए बिना जमानत याचिका खारिज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आरोपी गिरफ्तारी की अवहेलना नहीं कर रहा है बल्कि केवल अग्रिम जमानत पर रिहा होने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन गैर जमानती वारंट जारी होने और धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा से पहले दायर किया गया था तो अग्रिम जमानत के लिए लंबित आवेदन अपनी योग्यता के आधार पर विचार करने योग्य है और गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लंबित आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा लंबित है। स्पष्टता के लिए यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जब आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट लंबित था, हालांकि अग्रिम जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान उद्घोषणा जारी की गई थी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह था कि क्या अभियुक्त अपीलकर्ता गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा उसके खिलाफ लंबित होने के बावजूद अग्रिम पूर्व गिरफ्तारी जमानत का हकदार होगा। नकारात्मक उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा जारी की गई है वह अग्रिम जमानत लेने का हकदार नहीं होगा। इस आशय के लिए अदालत ने प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य के अपने फैसले पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया कि आरोपी फरार था और गिरफ्तारी वारंट की तामील और धारा 8283 के तहत कार्रवाई से बचने के लिए खुद को छुपा रहा था। इसके खिलाफ सीआरपीसी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अदालत ने लवेश बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली के फैसले का हवाला दिया, जहां अदालत ने यह देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने लवेश बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली में कहा कि हम दोहराते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है या खुद को छुपा रहा है और संहिता की धारा 82 के संदर्भ में घोषित अपराधी घोषित किया गया है तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। केवल अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने के उद्घोषणा के तहत अभियुक्त द्वारा उपस्थित होना नहीं कहा जा सकता। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अभियुक्त ने धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज करने के लिए अग्रिम जमानत दायर की थी। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत दाखिल करना उस व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष उपस्थिति के रूप में नहीं माना जाएगा जिसके खिलाफ उद्घोषणा कार्रवाई लंबित है। इस आशय से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जो इस प्रकार था। जहां तक संहिता की धारा 8283 के तहत शुरू की गई कार्रवाई का संबंध है, याचिकाकर्ता और अभियुक्तों द्वारा अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत या आवेदन दाखिल करना सक्षम न्यायालय में याचिकाकर्ता अभियुक्त की उपस्थिति नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा यानी प्रत्येक फरार और आरोपी अदालत के सामने पेश होने की बाध्यता से बचने के लिए अग्रिम जमानत आवेदन दायर करके आश्रय बनाने की कोशिश करेगा और संहिता की धारा 83 के तहत कार्रवाई की आगे बढ़ाते हुए दावा करेगा कि उसे कानून की नज़र में भगोड़ा नहीं कहा जा सकता। गुजरात हाईकोर्ट ने सबिताबेन गोविंद भाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले में कहा, अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करना सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई में बाधा नहीं बन सकता। अभियुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाए। अभियुक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन उद्घोषणा जारी करने से पहले दायर किया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट को अभियुक्त की गिरफ्तारी की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश देना चाहिए था।
हालांकि इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश के अभाव में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के लंबित रहने से ट्रायल कोर्ट को उद्घोषणा के लिए कदम उठाने, आगे बढ़ने और धारा 83 सीआरपीसी के तहत कदम उठाने से नहीं रोका जाएगा। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला 3/11/2022 को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने की परवाह नहीं की और उसके वापस लेने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। यह सच है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के बारे में पता चलने के बाद भी उसने उसे चुनौती देने या परिणामों को टालने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में अपीलकर्ताओं का ऐसा आचरण हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं छोड़ता कि वे गिरफ्तारी पूर्व जमानत का लाभ लेने के हकदार नहीं है। उपरोक्त आधार पर सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। इस प्रकार आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी जाती है। याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट आर बसंत, आनंद शंकर, AOR देवाशीष मुखर्जी, एडवोकेट परमानंद, एडवोकेट कविनेश RAM, एडवोकेट ओंकारनाथ, एडवोकेट प्रतिवादी के वकील अंशुल नारायण, एडवोकेट प्रेम प्रकाश, AOR भंवरपाल सिंह जादौन, एडवोकेट सुशील तोमर, एडवोकेट सत्यप्रकाश, एडवोकेट चेतन जादौन, एडवोकेट आभा R शर्मा, AOR के श्रीकांत उपाध्याय बनाम बिहार राज्य।